के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फ्रेम। फ्रेम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर रिलेशनशिप का कोर में ये होता है, मोस्टली इनविजिबल बट पावरफुल। डिफाइन करना थोड़ा ट्रिकी है, तो अभी के लिए एक सिंपल सोचो। फ्रेम मतलब वो दुनिया जिसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तुम उसकी दुनिया में रह रहे हो या वो तुम्हारी दुनिया में रह रही है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक रीसेंट कंसल्टेशन का एग्जांपल देता हूँ। डिटेल्स थोड़ी चेंज होंगी ताकि आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहा कि उस बंदे को शेम करूं, क्योंकि सच ये है, मुझे ऐसे कॉल्स ऑलमोस्ट रोज आते हैं। लेकिन उसका केस इतना कॉमन है कि इस प्लेनेट पर शायद मिलियंस ऑफ मैन अभी इसी सिचुएशन में है। मुझे कॉल आता है एक 30 साल के बंदे का, दिल्ली स्टेट से। बहुत अर्जेंट टोन, डॉक्टर मुझे अभी बात करनी है, नेक्स्ट वीक डिसीजन लेना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था एक 36 साल की औरत के साथ, बेंगलोर में। कई साल हो चुके थे। औरत बेसिकली डिमांड कर रही है कि वो बेंगलोर शिफ्ट करे, फैमिली स्टार्ट करे, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल क्लॉक टिक हो रहा है। बंदा फुल मैस था। बोलता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लूज नहीं करना चाहता, ये मेरी लाइफ की सेकंड रिलेशनशिप है। पर साथ ही ये भी बताता है कि पिछले कुछ सालों में मल्टीपल ब्रेकअप और पैचअप हो चुके हैं और उसको बेंगलोर में रहने का जीरो इंटरेस्ट है। कंसर्न क्या था? वहां उसको कोई फ्रेंड नहीं, कोई फैमिली नहीं। काम के बाद जो थोड़ा टाइम बचेगा, बेबी और उसकी फैमिली के बीच बीत जाएगा। और जब उसने मुझे कॉल किया, वो सीरियसली कंसीडर कर रहा था ये डील एक्सेप्ट करना, बस एक कंडीशन पे। डॉक्टर, अगर मुझे रोज 1-2 घंटे का पर्सनल टाइम मिल जाए। 10 मिनट बाद मैंने उसको रोका, भाई रुक जा, बात करनी बंद कर। ये बंदा इतना डीप उस औरत के फ्रेम में था, इतना एंकर्ड, कि उसको लग रहा था कि अगर उसे रोज 1 घंटा अपनी लाइफ को मिल जाए तो वो लकी है। वो स्क्रैप्स नेगोशिएट कर रहा था और उसे दिखा भी नहीं। उसने ये फैलेसी भी फुली बाय कर ली कि वो ये ऑफिसर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ये कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कि सच नहीं है। लेकिन नेगोशिएशन टेक्निक पावरफुल होती है। ये बंदा इतना बिहाइंड द एट बॉल था कि उसे सिर्फ वो लिमिटेड ऑप्शंस ही दिख रहे थे जो औरत ने टेबल पर रखे थे। और ये क्लासिक साइन है कि एक आदमी जो अपने फ्रेम कंप्लीटली एब्डिकेट कर चुका हो। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो थोड़ा हार्श लगेगा। मैं आदमी को इस सिचुएशन में यही बोलता, इग्नोर व्हाट द हेल शी वांट्स। हाँ, थोड़ी देर के लिए प्रिटेंड करो तुम्हें पता ही नहीं वो क्या चाहती है। उसकी डिजायर्स मेमोरी से इरेज कर दो। फिर खुद से पूछो, तुम क्या चाहते हो, और गेस करो। बहुत सारे आदमी ने कभी ये क्वेश्चन खुद से जेन्युइनली पूछा ही नहीं, स्पेशली औरत के कंटेक्स्ट में। उनके फेस पर डिसबिलीफ होता है, मतलब मेरे पास चॉइस है। हाँ भाई, तेरे पास चॉइस है, तुम्हें अभी फील नहीं होता क्योंकि अब तक औरत तक लिमिटेड एक्सेस सिक्योर करने का तुम्हारा तरीका उनकी डिजायर्स कैटर करना था। बट दैट्स नॉट द ओनली वे, नॉट इवन क्लोज। चलो थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें। ये औरत बेसिकली थ्रेट दे रही है रिलेशनशिप रिवोक करने की, कि बंदा अपनी लाइफ छोड़ के उसकी लाइफ में एंटर करे। उसका घर, उसका जॉब, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, बेबीज, उसके टाइमलाइन पे। और अजम्पशन ये है कि बंदा काम करेगा, लाइफस्टाइल फंड करेगा, वो उसकी सेक्रीफाइसेस का ख्याल नहीं रखेगी। वो रिवॉर्ड क्या है उसकी सेक्रीफाइस का? ही गेट्स टू टेक केयर ऑफ हर। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो जानती है कि बंदा हेजिटेंट है, जानती है कि उसका बेंगलोर में इंटरेस्ट नहीं, फिर भी डिमांड कर रही है। मैं बंदे को बोल रहा हूँ, इमेजिन करो तुम्हें उसके डिजायर्स के पता नहीं, पर वो एक्चुअली बिहेव कर रही है जैसे उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता बंदा क्या चाहता है। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये रियल है। और शायद उसको लगता भी नहीं कि वो सेल्फिश है। आई हैव टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर मी।
ये उसका थॉट है। ये थॉट एक्सपेरिमेंट काम करता है क्योंकि ये आदमी को इमेजिन करने देता है। अगर तुम औरत की तरह लाइव करते तो कैसे लिव जीते? अब प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? पहला स्टेप, सीरियसली डिसाइड करो तुम कैसे जीना चाहते हो। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, पूरी जिंदगी। अपने आप से पूछो, क्या मेरी विजन में एक औरत है? अगर है तो उसका रोल क्या है? क्या बच्चे हैं विजन में? कैसे रेस करूंगा? कैसे वैल्यूज दूंगा? जब तुम्हें क्लियर हो जाए तुम क्या चाहते हो, तुम 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 क्या चाहते हो, अपने रिसोर्सेज बिल्ड करो, अपनी लाइफ डिजाइन करो, फिर स्क्रिप्ट फ्लिप करो, औरत को ऑफर दो और क्लियर कर दो। ये सिंपल रोल रिवर्सल नहीं है। ट्रेडिशनली जब औरत किसी आदमी के फ्रेम में एंटर करती है तो आदमी प्रोवाइड करता है प्रोविजन, प्रोटेक्शन, बेटर लाइफस्टाइल। ये डिफरेंस होता है। औरत के ऑफर ओफन होते हैं, कम इनटू माय वर्ल्ड एंड टेक केयर ऑफ मी। आदमी ऑफर्स आइडियल होते हैं, कम इनटू माय वर्ल्ड एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। बिग डिफरेंस। सेशन के एंड में मैंने उस बंदे से एक सिंपल सवाल पूछा, अगर तुम्हें उसके बायोलॉजिकल क्लॉक का पता ना होता, अगर तुम्हें नहीं पता होता कि वो नेक्स्ट ईयर बेबी चाहती है, तो क्या तुम खुद नेक्स्ट 1-2 साल में फैमिली स्टार्ट करना चाहते? लाइट बल्ब मोमेंट। उसने रियलाइज किया, बेंगलोर शिफ्ट करना उसका आइडिया नहीं था, नेक्स्ट ईयर फादर बनना उसका आइडिया नहीं था, उसकी फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड करना आइडिया नहीं था। ये सब आइडियाज उसके दिमाग में प्लांट किए गए। वो इतने टाइम से उन आइडियाज के साथ रह रहा था कि भूल गया था वो उसके खुद के नहीं थे। क्यों? स्लिप करता गया उसके फ्रेम में, क्योंकि उसका खुद का स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस फ्रेम था ही नहीं काउंटर करने के लिए। फिर उसने बोला, नहीं, मैं अपनी लाइफ ऑर्डर में लाना चाहता हूँ, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, सोशल नेटवर्क बिल्ड करना चाहता हूँ, अलग अलग टाइप की वुमेन को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। देयर यू गो माई मैन। वो उसका रियल डिजायर था। मेरे भाइयों, अगर कभी तुम सोचो, मे बी मैं ये कर सकता हूँ, समझ लो वो थॉट तुम्हारा नहीं है। ऑथेंटिक डिजायर में मे बी नहीं होता। औरत की पर्सपेक्टिव से देखो, वो नहीं सोच रही मे बी मुझे चाहिए तुम बेंगलोर आ जाओ। शी इज क्लियर, सो क्लियर शी इज डिमांडिंग इट। आदमी डिफरेंस समझो। तुम तब थ्राइव करते हो जब तुम अपने फ्रेम में होते हो। फिगर आउट तुम्हारा मिशन क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, पैसा कैसा होगा, हेल्थ, सोशल सर्कल, सब स्क्वायर रखो। फिर जब किसी औरत से मिलो जो तुम्हें पसंद है, सिंपली बोलो, दिस इज मी, ये है मेरी दुनिया, ये है मेरा ऑफर, और अगर पसंद आए कम अलोंग फॉर द राइड। बस। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है कमेंट्स में बताओ। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एज यूजुअल, सुनने के लिए धन्यवाद।